Okay, class, good morning. We were on lesson number 7, Consumer in the Market, in which we have discussed all the topics that were given in the textbook. So now there was some question that were there in the middle of the lesson and we have not discussed it. So what we are going to do in this video is we are going to discuss this questions that were there, activities that were there in that lesson, in between the lessons, and also the question that was there in the exercise of this lesson. Okay, so let's begin. Okay, so the first question over here on page number 55. Make a list of the different things available in your house and fill the table accordingly. मीन्स कुछ चीज़ें लेनी है आपको घर में जो अवेलेबल है, जो हम मार्केट से खरीदते हैं, और उसके अकॉर्डिंग्स में हमें इस टेबल को फिल करना है. इन द फर्स्ट column, what we have to do is we have to mention the serial number, SR number, means 1 2 3. Then the second column we have to mention the name of the thing that you have taken, and you have to mention here that whether it is produced in the farm or factory. And in the last column you have to mention from where did you get this thing, or where did you buy this goods, and why did you got that for your house. You have to mention these things in this table. So let's discuss this, how we can do. Okay children, here I have taken 4 things like chair and table, wheat, means you can take wheat flour, आटे होता है ना, आटा हो ना घर पे, वो TV set and then fan. So this chair and table is produced in the फैक्ट्री. वो फार्म में प्रोड्यूस नहीं होते, राइट? दे आर प्रोड्यूस्ड इन दी फैक्ट्री. एंड वेयर विल यू बाय दिस थिंग्स फ्रॉम? यू गेट इट फ्रॉम दी फैमिली शॉप, या ऑर्डर कर सकते हो रीजनेबल प्राइस में. सो वी हैव वीट प्रोड्यूस होता है इन द फार्म, और फ्रॉम अ शॉप इन APMC मोस्ट कम्पिटिटिव प्राइस, यानी आप उसे कोई भी आसपास के किराने की दुकान से खरीद सकते हो, जनरल स्टोर से ले सकते हो. टीवी सेट का प्रोड्यूस होता है फैक्ट्री में, जो आपको कोई भी मॉल से या कोई भी इलेक्ट्रिकल शॉप से खरीद सकते हो. फैन भी प्रोड्यूस होता है इन द फैक्ट्री, और वो भी आप किसी इलेक्ट्रॉनिक शॉप से अगर लकी हुए तो डिस्काउंट पर ले सकते हो. So these are the things that are present in your house, and you have to say whether it is produced in the farm or factory and where did you get those things from. Okay, next on the next page 56 we have another table where you have to again take few products from your home and you have to name the product, the printed price on it, यानी उस प्राइस पैकेट पे जो प्राइस लिखी हुई है वो प्राइस आपको मेंशन करनी है. नेम ऑफ द कंपनी, मतलब किस कंपनी ने उसे प्रोड्यूस किया है उस नेम को यहाँ मेंशन करना है. नेट वेट, कितने किलोग्राम का ग्राम का पैकेट है वो यहाँ पे आपको मेंशन करना है. डेट एंड मंथ ऑफ पैकिंग, मतलब कोई भी चीज़ जो आप खरीदते हो घर के लिए तो उस चीज़ों पे आपको डेट और मंथ पैकेजिंग का मेंशन होगा. चेक करना घर का कोई भी प्रोडक्ट लेकर उस पर डेट और मंथ पैकेजिंग का प्रेजेंट है या नहीं. इट विल बी प्रेजेंट देयर. उस पर एक्सपायरी डेट मेंशन होती है क्योंकि उस डेट के बाद आप उस प्रोडक्ट को यूज़ नहीं कर सकते, तो उस पर एक्सपायरी डेट मेंशन होती है. सिंबल ऑफ एश्योरिटी हमने लेसन डिस्कस करते टाइम डिस्कस किया था. एग मार्क सिंबल हो, ISI सिंबल हो, वुल मार्क हो, BIS हॉल मार्क हो, ऐसे मार्क्स होते हैं जो अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए उसकी क्वालिटी को डिफाइन करने के लिए गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है. तो उस आपने जो प्रोडक्ट लिया है उस पर कौन सा सिंबल है वो आपको यहाँ मेंशन करना है. और वेयर इज़ इट यूज्ड, और आपने जो प्रोडक्ट लिया है वो कहाँ यूज़ हो रहा है वो ये इस टेबल में आपको मेंशन करना है. ओके चिल्ड्रेन, हियर आई हैव अ टेबल. For you I will do few examples how you have to solve this question, but try to do it on your own. Take some products from your house and then try to fill this table. So the first product here is electrical iron, मतलब इस्त्री होती है ना
वो जिस पे प्रिंटेड प्राइस है 400, वो प्रोड्यूस किया है, उस कंपनी का नाम है बजाज इलेक्ट्रिक कंपनी और नेट वेट है 1 kg, जिसका डेट एंड मंथ ऑफ पैकेजिंग है दिसंबर 2011। एक्सपायरी डेट मेंशन नहीं है क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉनिक गुड है जिस पर एक्सपायरी डेट नहीं होती। वो ख़राब होता है तो आप उसको रिपेयर कर सकते हो, और रिपेयर करने का स्कोप ना हो तो आप उसे दूसरा प्रोडक्ट से रिप्लेस कर सकते हो। कुछ खाने की चीज़ या ख़राब होने के चांसेस हों, ऐसी चीज़ों को एक्सपायरी डेट्स मेंशन होते हैं। सिंबल ऑफ एश्योरिटी तो ISI, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक गुड है। और वेयर इज़ इट यूज़, इसका यूज़ हम क्लोथ्स को आयरन करने के लिए करते हैं। In a similar way, 2 other electrical goods is mentioned here. Electrical fan, Activa, and the scooter is also mentioned. But here we have an edible thing like bread and Amul milk. So see, bread प्राइस है 20 रुपीज़, यानी प्रिंटेड प्राइस, पैकेट पे जो प्राइस है वो किस कंपनी ने प्रोड्यूस किया है, मॉडर्न बेकरी। नेट वेट 250 ग्राम और उसका डेट एंड मंथ ऑफ पैकेजिंग मेंशन होगा, उसी डेट को यहाँ मेंशन किया है। एक्सपायरी डेट यानी जब वो एक्सपायर हो जाएगा ऐसी डेट उस पर होगी, वो मेंशन करनी है आपको यहाँ पे। और अश्योरिटी, सिंबल ऑफ अश्योरिटी क्या है, एग मार्क, और वो प्रोड्यूस कहाँ यूज़ होता है, ब्रेकफास्ट में या कभी भी आपको कुछ खाने के लिए। सो इन दिस वे यू हैव टू फिल दिस टेबल. Okay children, that's it about the textual questions. Now we are going to see exercise question. Here the first question states, given below are different attractive advertisements of certain products that are purchased from the market. यहाँ पे कुछ advertisements दी हैं, मतलब ad दी हैं, जो चीज़ें हम market से खरीदते हैं. Among this are there any that are really beneficial to the customers. यानी ये जो 3 mentioned है यहाँ पे advertisement, इसमें से कोई भी ऐसा है जो रियल में कंज्यूमर को बेनिफिट दे, फ़ायदा दे. तो फर्स्ट वन स्टेट्स द 15 ग्राम मोर ऑन एवरी 500 ग्राम पैकेट. मतलब आप अगर 500 ग्राम का पैकेट लेते हो तो उसमें आपको 15 ग्राम एडिशनल फ्री मिलेगा ऑन अ सेम प्राइस ऑफ 500 ग्राम. And the second advertisement states, when gifts worth rupees 10 lakh on the purchase of rupees 1000. यानी अगर आप 1000 रुपीज़ का कुछ सामान खरीदते हो तो आप 10 लाख रुपीज़ का गिफ्ट वाउचर जीत सकते हो. थर्ड वन, बाय शूज़ वर्थ रुपीज़ 2000 एंड गेट अनदर पेयर फॉर रुपीज़ 500 ओनली. यानी अगर आप 2000 रुपीज़ के शूज़ खरीदते हो तो आपको एक एडिशनल पेयर ऑफ शू मिलेगा एट रुपीज़ 500 ओनली. तो इसमें 2 सिचुएशन में कुछ सिमिलैरिटी है. यानी आप अगर 1000 रुपीज़ का परचेज करते हो देन यू विल गेट 10 लाख rupees gift, and the same way if you buy 2000 rupees shoes then only you are going to get the new pair of shoes at 500 rupees. So इधर आप अगर एक सर्टेन अमाउंट स्पेंड करते हो तभी आपको फ़ायदा है. ओके, ऐसा नहीं है कि आपको फ़ायदा हर केस में मिलेगा. पर इन द फर्स्ट केस 15 ग्राम मोर ऑन एवरी 500 ग्राम पैकेट, उसकी सिचुएशन में देखो, यानी आप जो पे कर रहे हो 500 ग्राम के लिए उसी सेम अमाउंट में यू आर गोइंग टू गेट 15 ग्राम मोर. तो उस केस में द कंज्यूमर इज़ बेनिफिटेड. यानी वो जितना वो 500 ग्राम के पैकेट के लिए दे रहा है वही सेम प्राइस में ही इज़ गेटिंग समथिंग एक्स्ट्रा 15 ग्राम मोर. ओके, सो दैट इज़ बेनिफिशियल फॉर द कंज्यूमर. Second question, while purchasing a bottle of medicine and a packet of biscuit, which symbol or instruction would you look for, why? Okay children, see. So जब आप कोई भी मेडिसिन की बॉटल या फिर बिस्किट का पैकेट खरीदते हो उस टाइम पे कौन से सिंबल, ऑथेंटिसिटी का जो सिंबल है वो, और इंस्ट्रक्शंस में क्या देखते हो? तो ISI मार्क देखेंगे हम मेडिसिन के लिए, और बिस्किट के पैकेट के लिए वी विल गो फॉर एग मार्क.
और ये दोनों अश्योर्ड सिंबल, क्वालिटी के अश्योर्ड सिंबल्स अगर उस पैकेट पर हो तो देन वी कैन बाय दैट प्रोडक्ट्स। फिर सेकेंडली हमें उसकी एक्सपायरी डेट देखनी होती है कि वो एक्सपायर्ड तो नहीं है हमारा प्रोडक्ट जो हम खरीद रहे हैं वो, यू हैव टू चेक दैट ऑल्सो, ओके। So while purchasing a bottle of medicine and a packet of biscuit, you have to check for ISI mark and egg mark. Okay children, so the third question here says take a packet of any product, मतलब कोई भी प्रोडक्ट का पैकेट घर से लो and note down the ingredients used। तो यूजुअली हर प्रोडक्ट के पीछे स्पेसिफाइड होते हैं उसमें कौन सी चीज़ों का यूज़ हुआ है, वो चीज़ें होती हैं इंग्रेडिएंट्स। तो पैकेट लो, उस प्रोडक्ट के पैकेट के पीछे चेक करो कि इस प्रोडक्ट में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए हैं। जैसे कि अगर पार्ले जी बिस्किट्स लेते हो आप तो वो कौन प्रोड्यूस करता है, पार्ले प्रोडक्ट्स पीवीटी लिमिटेड। तो उसमें इंग्रेडिएंट्स मेंशन होते हैं जैसे व्हीट फ्लावर, शुगर, ग्राउंडनट ऑयल एक्सेट्रा। सो ऐसे ही घर में बड़े किसी प्रोडक्ट को लो, उसके पैकेट के पीछे चेक करो कि उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए हैं। ओके, फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड आउट द ईयर व्हेन दिस बुक वाज प्रिंटेड। इस बुक की प्रिंटेड कब हुई है वो चेक करना है। उस चेक करने के लिए ओके, सी एट द टॉप ऑफ दिस फर्स्ट पेज, हियर वी हैव 10/3/2013 थी मंजूर, मीन्स इट इज़ परमिटेड फ्रॉम द डेट 10/3/2013। So in the similar way we will have printed dates of the books on the book. It may be in the first few pages of the book or in the last few pages of the book. In the fifth question, why must we ask for a bill while purchasing a product? मतलब कोई भी चीज़ सामान खरीदते टाइम हमें बिल क्यों पूछना चाहिए। ओके, वी मस्ट आस्क फॉर अ बिल वाइल परचेसिंग प्रोडक्ट, मतलब कोई भी चीज़ खरीदते टाइम वी नीड टू आस्क फॉर बिल, बिकॉज इफ़ वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट वी कैन अप्रोच कंज्यूमर कोर्ट। तो अगर हमें बाय चांस जो मनी हम पे कर रहे हैं उसके हिसाब से हम प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड नहीं हैं, खुश नहीं हैं, तो हम कंज्यूमर कोर्ट में केस अपील कर सकते हैं। उसके लिए वी नीड बिल। The bill is useful in the legal fight। तो लीगल प्रोसीजर में बिल यूजफुल होता है। सिक्स्थ क्वेश्चन, डिस्कस अबाउट द प्रोडक्ट गिवन एंड द सर्विसेज प्रोवाइडेड। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स दिए हैं उसके बारे में वी हैव टू डिस्कस एंड वो किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं दैट वी हैव टू मेंशन। विच रूल्स ऑफ प्रोडक्शन एंड गाइडेंस आर टू बी फॉलोड बाय द इंडस्ट्रीज एंड ट्रेडर्स। और किस रूल्स को फॉलो करना होता है, प्रोटेक्शन रूल्स, गाइडेंस को जो इंडस्ट्रीज़ और ट्रेडर्स जो भी सामान बेच रहे हैं उन्हें फॉलो करना होता है, दैट वी हैव टू डिस्कस। सो द फर्स्ट वन हियर इज़ एलपीजी सिलेंडर, यानी घर में जो हम बॉटल यूज़ करते हैं गैस बॉटल, उसका एलपीजी सिलेंडर, मेडिसिन्स हो या एडिबल ऑयल, मतलब खाने में कुकिंग में जो ऑयल यूज़ हो रहा है वो। तो इन तीनों की जो सिक्योरिटी रूल्स हैं वो सेम है। द फॉलोइंग आर्टिकल शुड बी केप्ट इन रेडीनेस, मतलब सैंड, डीसीपी ड्राई केमिकल पाउडर, बॉटल्स ऑफ सीओटी, वेट जूट क्लॉथ एंड वाटर टैंक विद हाइड्रेंट सिस्टम। थिएटर में ये आर्टिकल्स चीज़ें रेडी रखनी है जैसे कि सोडा वाटर, सैंड, हाइड्रेंट सिस्टम, एक्सटिंग्विशर जैसे फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं ना वो, एंड वाटर। सर्कस एंड मंडप ये दोनों जैसे सेम पर्पस में यूज़ होते हैं। तो फायर सेम पर्पस इन अ सेंस कि बहुत सारे लोग इकट्ठा हो सकते हैं दोनों प्लेसेस में, तो उसमें आपको फायर फाइटर की ज़रूरत पड़ेगी, वाटर टैंकर की ज़रूरत, सैंड एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर की ज़रूरत, सोडा वाटर बॉटल, CO2, ड्राई केमिकल पाउडर, एमरजेंसी एग्जिट और एम्बुलेंस की नेसेसिटी हो सकती है। मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग, द फॉलोइंग आर्टिकल शुड बी केप्ट इन रेडीनेस, जैसे हाइड्रेंट सिस्टम, एक टैंक फिल्ड विथ वाटर, एसिमिसरस, सिरिन एंड फायर लिफ्ट। These things are needed in a multi-storage building, यानी बहुत सारा स्टोरेज फ्लोर्स वाली बिल्डिंग में।
Next question, we have to read the question given and conduct a survey on how much awareness there is in the consumer. मतलब जो क्वेश्चंस यहाँ दिए हैं उसके हिसाब से आपको एक सर्वे करना है कि कितने लोगों को अवेयरनेस है कंज्यूमर को चीज़ों को लेकर. तो पुट अ टिक अगेंस्ट ईच क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू योर रिस्पॉन्स के हिसाब से हमें टिक करना है. जैसे अगर जो क्वेश्चन दिया है वो हमेशा आप करते हो तो फर्स्ट कॉलम में टिक करना है. कभी कभी करते हो, समटाइम्स यू डू इट, देन यू हैव टू टिक इन दी सेकेंड कॉलम. एंड इफ़ यू नेवर डू दिस थिंग्स देन यू हैव टू टिक इन दी थर्ड कॉलम. So the first question here states, do you ask for a bill when you buy something? आप जब भी कुछ खरीदते हो उस टाइम पे आप बिल की डिमांड करते हो या नहीं. So you should, if you do or you are not doing it, you should start doing it. You should always ask for bill when you are buying something. So you should always do. Tick in the first column. Second, have you kept your bill in a safe place? And whatever bill you are getting while buying any product, you have to keep them at a safe place. यानी in future if necessity हुई, requirement हुई, तो you need them, right? So you have to keep it in a safer place. So you have to either tick in this always column or sometimes वाला column, whichever suits you. Okay, sometimes is okay. हैव यू एवर कंप्लेंट व्हेन यू फेल्ट दैट यू वर चीटेड बाय अ ट्रेडर? यानी कभी भी आपने कोई सामान लिया, कोई परचेज की, एंड यू फील दैट यू हैव बीन चीटेड, आप चीट हुए हो ऐसा आपको फील हुआ और आपने कभी कंप्लेन की है, दैट इज़ व्हाट दे आर आस्किंग, विच हैवर हैपेंड, राइट? सो यू कैन टेक इन द थर्ड कॉलम. ओके, टर्न योर पेज. फोर्थ क्वेश्चन, डू यू सक्सीड इन टेलिंग द ट्रेडर दैट यू वर चीटेड बाय हिम? यानी आपने कभी भी चीटिंग हुई आपके साथ तो आपने उस ट्रेडर को इन्फॉर्म किया कि आपके साथ चीटिंग हुई. डिपेंडिंग अपॉन योर आंसर यू कैन टिक दिस. फॉर नाउ आई एम टिकिंग ऑन समटाइम्स. फिफ्थ क्वेश्चन, डू यू ऑलवेज टेल योर सेल्फ दैट इट इज़ योर बैड लक एंड दैट यू आर ऑलवेज चीटेड बाय पीपल? यानी वो आप खुद से हमेशा ऐसा बोलते हो कि ये आपका बैड लक है कि आप लोगों से जल्दी चीट हो जाते हो. It depends upon what you feels. So you can tick in either of the always or sometimes, whatever you feel like. Sixth, do you ever look for a ISI mark or any other symbols or expiry date? If you are doing it or not doing it, you should start doing it. So you should tick here at always, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट जब आप लेते हो तो उसमें ऑथराइज्ड सिंबल है या नहीं और एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट चेक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी एज अ कंज्यूमर. If a product's expiry date is nearing or there is just 1 month left, do you ever ask for a latest packed product? यानी आप कभी भी कोई प्रोडक्ट ले रहे हो उसमें एक्सपायरी डेट बस आने वाली हो या 1 मंथ ही बाकी हो तो उस टाइम पे आप लेटेस्ट पैक्ड प्रोडक्ट की डिमांड करते हो या नहीं. सो समटाइम्स वी डू इट, राइट? सो टेक इट इन द समटाइम्स कॉलम. 8. Do you yourself weigh new gas cylinder or old newspaper before buying or selling them? यानी आप खुद से गैस सिलेंडर को वेट करके चेक करते हो जब आप नया सिलेंडर लेते हो या पुराने न्यूज़पेपर को सेल करने से पहले या नए न्यूज़पेपर को ख़रीदने से पहले. तो you should always do it. So tick it in the A column. 9th, do you ever oppose if the grocer keeps a stone in a place of measuring weight? मतलब क्या आप अपोज करते हो, मना करते हो जब जो आपका शॉपकीपर है वो वेट की जगह पत्थर रखकर उसे मेजर करने की कोशिश करे? तो वी शुड ऑलवेज डू इट. कभी भी अलाउ नहीं करना चाहिए कि मेजरिंग वेट के जो भार की जगह उस पत्थर को अलाउ नहीं करना चाहिए. 10th, डू यू एवर डाउट द क्वालिटी ऑफ वेजिटेबल्स इफ़ दे आर टू ग्लॉसी? मतलब जब वेजिटेबल्स की क्वालिटी पे डाउट करते हो जब वो बहुत ज़्यादा ही चमक रही हो वेजिटेबल्स, तो यू शुड डू इट और यू कैन समटाइम्स डू इट, राइट? सो टिक इट इन द कॉलम बी. So that's it. I hope there are certain things as a consumer you should be aware about before buying any product. Make sure that you read the lesson and if there is any doubt you can ask me. Thank you for listening.